अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट साइमा कमल खूबसूरत प्रोग्राम लेके आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग, और आप लोग नहीं जानते कि ये हम दोनों कौन हैं। इसमें हम दोनों हम और आप हैं। मेरे साथ मेरी टीम, मेरा चैनल, मेरे पूरे लोग जो सितारे में मुल्क के कोने कोने से ढूंढ के लाती हूँ, बल्कि वो आप राब्ता करते हैं कि आपका जो प्लेटफॉर्म है हमें बहुत आगे लेके जा रहा है। तो मेरे साथ सितारे खूबसूरत मौजूद हैं, मेरी म्यूजिशियन की टीम मेरे साथ मौजूद है। मैं उन सितारों का आप लोगों से तारुफ कराती हूँ। वो पाकिस्तान के किस हिस्से से बिलोंग करते हैं, कैसे इस फील्ड में आए, कौन सा वेदर पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। और कितना आप लोगों ने साथ दिया, कितना उनकी फैमिली में साथ दिया उनका, और जो है यहाँ तक हमारे तक कैसे पहुँचे। तो ये सारी बातें आज इनसे चल के बातें होंगी। और नाम मैंने एक ही का नहीं पूछा, और बहुत ही खूबसूरत नामवर सितारे हैं, तो आप लोग खुद ही इनका नाम जो है पहचान लोगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको मेरी तरफ से जी सर, अपना तारुफ आप कराएं। जी, नादिर राही मेरा नाम है। थोड़ा सा लाउड बोले। जी, नादिर राही मेरा नाम है और मैं जो है ना आर्टिस्ट हूँ। माशाल्लाह, वो तो आपकी चीज़ें देखते रहते हैं। मेरे ख्याल में आप पुलिस के कैरेक्टर ज़्यादा करते हैं। पुलिस के ज़्यादा कैरेक्टर करता हूँ, और मैं वैसे बाप के भी करता हूँ। और अभी गुज़श्ता जो है रोज़ आपके यहाँ लोहार साहब इंटरव्यू देके गए, तो उनके एक गाने पे भी मैंने जो है ना परफॉर्म किया। अच्छा सर, आपकी जो शख्सियत है, सबसे मैं मुखातिब हूँ, आपकी जो शख्सियत है बड़ी कोई वो विलन टाइप की शख्सियत है, और जैसे राही आपने नाम शायद उसमें लगाया हुआ है आपने, तो वो आवाज में गरज नहीं है। क्यों? घर से कोई डरे हुए हैं? नहीं, हाँ, या थके हुए हैं? तो हमारी जो आवाज होती है ना, गरजने वाली आवाज जो होती है, वो कैमरों के सामने निकलती है। अभी तो ये मैं आपके सामने सर कैमरे हैं 6 गिने, आप कैमरे गिने तो नहीं, वो तो उन तक पहुंचे ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप मुझसे बात नहीं कर रहे, अब इन्हीं से बात कर रहे हैं, तो तब आगे पहुंचेगी। ठीक है, ठीक सही है। तो ये तफरी चलती रहेगी इंशाल्लाह। आप बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरह का आपका गेटअप है या जिस तरह की आपकी शख्सियत है, तो वो ये बहुत मखसूस लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा आवाज को निकालें, खोलें आवाज को। तो आप मुझसे अगर बात कर रहे होंगे तो हम कहीं साइड पे बैठे होते हैं, हम अभी भी कैमरों के सामने। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत भाई, खूबसूरत अदाकार, खूबसूरत इंसान आप लोगों से मिलाया है। तो अब चलते हैं शाकिर के पास। शाकिर भी अपना तारुफ खुद कराएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, और मैं एज अ एक्टर और यूट्यूबर तो दोनों पे परफॉर्म करता हूँ। तो लोग पसंद करते हैं, और कोशिश करूंगा कि अच्छी कुछ बोल सकूं आपके साथ बैठ के। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में आके। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह प्रोग्राम को आप लोगों ने खूबसूरत बनाना है। कुछ चीज़ें आज थी जो नहीं हो सकी। एक रास्ते में हमारी सिंगर आर्टिस्ट रास्ते में रह गई है, और कुछ ट्रैफिक के इशू, कुछ घर में आपको पता है प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो नहीं पहुंच सकी। और मैंने अपना जो असिस्टेंट है उसको बिठाया है, और बहुत सारी बातें ये करेगा कि मैं जब आप लोगों के साथ काम कर रही हूँ तो ये बेचारा जो है कैसे कैसे मैनेज करता है। और कुछ लोग एड्रेस नहीं समझते, और ये भी उस तरह नहीं ब्रीफ कर पाता, तो इसको क्या मुश्किलात होती हैं। राशिद हमारे साथ नाम है, इसका नाम है राशिद, कोई कौम है घल्लू, और मैं इसको कहती हूँ राशिद कल्लू। तो वो फिर कल्लू एक काले में भी चला जाता है। सही है, तो चलो राशिद कल्लू या घल्लू एक ही बात है ना, थोड़ा बहुत फर्क है। अभी पिछला मैंने प्रोग्राम किया था, तो ये बोलना भी नहीं चाहिए। तो एक लड़की का नाम था इजाज पुरबाना, बहुत कम पंजाब में ये कौम जानते हैं, तो इन्होंने लिखा हुआ था, मेरी बड़ी खूबसूरत टीम ने, इजाज कुर्बाना। तो वो भी राशिद वाले भी वही बात हो गई। तो हाँ, तो ये इसको घल्लू का मैं कल्लू बोल देती हूँ, क्योंकि घल्लू तो इतना लोगों को पता नहीं है। तो ये राशिद बताया, पता है पूरे लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर पता है माशाल्लाह। ओ, तो फिर मैं कहाँ रहती हूँ पता नहीं, ये सोचना है। कराची में शायद रहती है ना? मैं कराची में रहती हूँ, तो कराची में तो फिर कल्लू बोले ना, कराची में आके कल्लू तो आपने कल्लू बना दिया ना फिर। हाँ, आपने तो कल्लू बना दिया इधर। नहीं, आप मुझे बोलते हो अम्मी मैं काम कर करके ना ये जल गया हूँ, तो मैंने कहा मैं 4 साल से देख रही हूँ ऐसे ही हो, ज्यादा नहीं जले। तो खैर इससे मेरा हंसी मजाक चलता रहता है।
तो ये तकरीबन मेरा प्रोग्राम लेके यही चल रहा होता है। सही सही। मेरा फोन इसके पास होता है, किसको कैसे लाइन अप करना है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हर प्रोग्राम के पीछे कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो हर चीज के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। जब मैं यहाँ पे बैठी हूँ और चीजें लाइन अप हो रही होती हैं तो वो ये बेचारा देख रहा होता है, सारा कुछ ना मेरी चीजें देख रहा होता है। तो ये बड़ा अच्छा बच्चा है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इससे चल के बात होगी। और बशारत भाई बैठे हैं, आप अब गाना था क्योंकि वो लड़की रह गई है रास्ते में, तो गाना आप लोगों को बशारत भाई सुनाएगा। चांद हमारे साथ है और उसका जो मैंने नाम अभी याद किया है, जो वो छनकना बजाएगा, उसका नाम है साहिल। तो ये साहिल समंदर से मैंने याद कर लिया, नाम मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। तो बशारत भाई से सॉन्ग भी सुनेंगे, शाकिर से भी सॉन्ग सुनेंगे। तो राई साहब को तो पता नहीं गाना, अच्छा गाना नहीं गाते। आज राशिद से भी गाना सुनेंगे। राशिद सराकी कोई मारा है ते मारा सही, ठीक है। अच्छा राशिद, आप जब मेरा काम देख रहे होते हो, क्योंकि मुझसे बात ही नहीं कर सकते, मेरा फोन भी आपके पास होता है, तो कोई मुश्किलात आ रही होती है या एड्रेस गाइड करने में या किसी को चाय पानी पूछने वगैरह में, इसमें होता है कोई मसले मसाइल होते हैं? आपने मुझसे एक दो दिन मुश्किलात हुई, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं होती, माशाल्लाह सारे साथ मेरा देते हैं। ये नहीं है कि नहीं देने वाले। जब मुझे एड्रेस का पता नहीं होता है वो खुद दूसरे बंदे भी समझा देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भी कोई परेशानी नहीं होती है। ये नज़ला था, गला तो खराब नहीं था, तो थोड़ा आप तो जोर से बोलो बेटा। जोर से तो बोल रहा हूं। हाँ, तो आवाज तो नहीं आ रही। आपको पता है जब मुझे दिखाई नहीं देता तो मुझे सुनाई भी नहीं देता। आवाज भी नहीं आती थी। आवाज भी मुझे नहीं आती, आवाज खुद बंद हो जाती है। हाँ? जब दिखाई नहीं देता आवाज भी बंद हो जाती है। ये अभी उस दिन मैं देख रही थी, बड़े व्यूज आ रहे थे, ये वो क्या चैनल बनाया हुआ है तुमने यूट्यूब पे? कोई व्लॉग वगैरह बना रहे हो, क्या कर रहे हो? पहले ये टिकटॉक के ऊपर थोड़ा बहुत काम करता था, तो ऐसे तो मैंने कहा यूट्यूब चैनल भी बना लूं अपना एक, तो अभी बनाया है। ये क्या क्या करोगे? आपको पता है सारे काम ही करने हैं। ये असिस्टेंट भी बने हुए हो, बैक कैमरा प्रोड्यूसर हो, बैक कैमरा प्रोड्यूसर हो, हाँ? सारे काम कर लेता हूं। अभी मुझे आवाज आ रही है कि आप उधर बोलते हो मैं प्रोड्यूसर हूँ। हाँ उधर ही बोलता हूँ। बोलते हो ना, सही सही वो सही। हाँ ये देखो, और एक चने की चाट नहीं खिलाता, ये प्रोड्यूसर कैसा है ये देखो। नहीं, लेकिन ये है कि सारा काम यही देखता है, ये बताऊं रमीज, ठीक है। बशारत भाई, शाकिर क्या कहते हैं? बात को तो कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक सॉन्ग ना सुना जाए। हाँ कोई भड़कता रोने वाला नहीं, कोई अभी याद करना है। रोने की। चलो हाँ ये हमको ऐसी खुदाई ना दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे, के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। ज्यादा सफाई क्या बात, इतनी ज्यादा सफाई अपने सिवा हमको ऐसी खुदाई
क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे। सही, जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत शायरी, क्या बात है। ये कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि दिलों में घर कर जाते हैं और इंसान को सोचने पे मजबूर कर देते हैं, एक एक लफ्ज में मतलब छुपे होते हैं। तो ये शायरियाँ बस अल्लाह करे कि किसी को लिखना आ जाए और समझना आ जाए, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और फिर आपकी जो अदा है, आप दुखी को भी हंस के गाते हैं और हंसने वाले को तो हंस के गाते ही गाते हैं, तो गाना खुद ब खुद खूबसूरत हो जाता है। तो इतनी शायरी याद कैसे रह जाती है? कोई डायरी नहीं होती आपके पास? वो कहे ना रोने की आदत है, तो फिर वो तो मुझे लगता है कि भाभी के साथ आपका यही काम है, आप कुकिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या बच्चे नहीं, के असल में वो एक दिल में होती है ना एक चीज कि शायरी से प्यार है, गाने से प्यार है, से प्यार है, तो कुछ और ज़हन में रहते ही नहीं। लेकिन मैंने अक्सर सिंगर देखे हैं, बड़े बड़े सिंगर देखे हैं, नामवर सिंगर देखे हैं, लाला को देखा है, जिसको भी देखा है सामने डायरी होती है और वो देख रहे होते हैं कि कस्ताई यंत्रे पे देख रहे होते हैं। तो वो आप में मैंने इस एक साल में तो मैंने नहीं देखा। वन मैन शो करता हूँ, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी गाता हूँ। अगर 4-5 यंत्रे भी होते हैं तो वो याद होते हैं, हाँ, रिपीट नहीं करते। मतलब कभी ऐसा होता है कि कहीं आप परफॉर्म कर रहे हैं और एक ही अंतरे को आपने 2-4 बार रिपीट कर दिया, ऐसा होता है? वो ऐसा होता है कि जब कोई गाना याद नहीं होता, हाँ। और फरमाइश होती है कि भाई यही सुनाओ, अच्छा, फिर उसका वो एक ही शेर जो होता है वो लोग ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, हाँ, तो लगे रहते हैं। हाँ। अच्छा, सही सही सही। लेकिन बड़ी कमाल की बात है कि मतलब ये बंदा पिछले 1 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जबरदस्त। ठीक है, और ना इसके 2 से 3 सॉन्ग होते ही होते हैं। बड़ा से बड़ा भी सिंगर आया है ना, इसने तब भी गाया है, सही। क्योंकि मेरा प्रोग्राम इसके बगैर मुकम्मल भी नहीं है। और बेसिकली ये सिंगर है, माशाल्लाह। दूसरों के साथ तो ये बजा भी रहे, लेकिन ये जब गाता है तो दूसरों की बजा भी देता है। सही है, तो बहुत जबरदस्त गाता है। और हर इंसान का अंदाज होता है, इसका अंदाज बड़ा खूबसूरत है। एक बच्चा अभी आया था तो ये साथ दे रहे हैं, बड़ा अच्छा साथ दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि यही हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाए। लेकिन वो बड़ा साल से थ्रू आउट चल रहा है और ये मेरे साल से ये जुड़ा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में प्राइवेट चैनल से ऑफर आ रही है कि डायरेक्टर बन जा, ऐसा ही हो रहा है ना राशिद को। तो बस अभी हिम्मत नहीं हो रही। नहीं, हिम्मत क्यों नहीं हो रही? हो रही है? क्यों नहीं? अच्छा, छुप छुप के मतलब प्ले डायरेक्ट कर रहे हो? ये टाइम नहीं होता मेरे वो शेर तो नहीं लग रहा है। ये जो छोटा सा आप लोग देख रहे हो ना, ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हिम्मत होनी, सच्ची में सीरियस ये काम कर रहे हैं, अपना इनका काम है, अपना बिजनेस है। और फिर मेरे साथ भी जुड़ा हुआ है, इनका अपना कंस्ट्रक्शन का अच्छा भला काम है। वर्सटाइल आर्टिस्ट है, ये तो सब सारे काम कर रहे हैं। जी जी जी, माशाल्लाह, वही तो कह रही हूँ। और ये शादी भी की है, एक अदद बेटी भी है। हाँ, तो ये दुखी क्यों लग रहा है आपको? ये इसलिए दुखी है। एक छोटा सा बच्चा है पर काम कर रहे हैं बड़े बड़े। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ। लेकिन ये है कि काम बड़े संभाल लेते हैं माशाल्लाह, मेरे बड़े काम संभालता है। और मैं एक आवाज इसको देती हूँ ना कि राशिद ये है, तो ये नहीं बोलता कि मैं कोई मिट्टी में काम कर रहा हूँ या मैं गंदा हूँ या नहीं, इसने पहुंचना है। सही सही सही, तो मैंने भी इसको ना अपने बच्चों के साथ भी बिठा के खिलाया है, माशाल्लाह। कभी ये नहीं किया कि भाई अक्सर लोग बोलते हैं कि ये है वो नहीं, मैंने इसको इसीलिए तो आपकी एक आवाज पे फॉर्म चले आते हैं लोग। हाँ, नहीं, इसने मुझे बड़ी इज्जत दी है और इसको फिर दूसरों ने भी इज्जत दी है। ये बात भी है ना, तो आप किसी को इज्जत देते हो तो अल्लाह भी आपको इज्जत देता है, और कोई लोग खुद आपसे इज्जत ले रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। अगर इसका बिहेव मेरे साथ इस तरह का होता तो मैं कल पूछती भी ना। तो इस तरह का है। आपने कौन से सर प्ले में काम किया है? जी, मेरा अभी गुरु ड्रामा चल रहा है एक्सप्रेस पे, उसमें मैंने काम अच्छा। किया है। फिर मैंने इसमाइल तारा साहब है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ भी किया है। सही, ये आवाज सिर्फ मेरे तक आ रही है? जी जी, आप तक आ रही है? हाँ। अच्छा। तो कभी खान साहब के साथ किया है। अच्छा, अब इतना जोर लगा दिया। जी, तो मतलब काफी माशाल्लाह अच्छा बड़े बड़े एक्टर्स का काम किया है। माशाल्लाह, सैमा जी के बड़ा साथ एक्टर किया कोई है, नहीं होता, आप फैसल- खुद बड़े होते हैं। फैसल कुरैशी साहब के साथ किया है। तो बस चल रही है जिंदगी। जिंदगी चल रही है। सही से। अच्छा, जब वैसे घरेलू लाइफ चल रही थी तो वो अच्छी चल रही थी, या अभी शोबिज में आ गए हैं तो ये अच्छी चल रही है? देखें, शोबिस का एक एक्टर होता है जो बनाया जाता है, और एक एक्टर होता है जो बचपन से फीलिंग उसके अंदर होती है। अच्छा। तो मेरे अंदर जो है ना, समझ ले कि सन 85 से फीलिंग है। अच्छा, तो जब इतने देर से बाहर क्यों निकली?
इतनी देर के बाद फीलिंग का मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं घर की, मौका नहीं मिला, घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं अपने जो है ना, मेरे 2 भाई थे, हम 2 भाई हैं, तो बड़ा जो था अपने घर वाला था, माँ बाप मेरे साथ थे, अच्छा, तो बुजुर्ग थे, तो मैंने उनकी खिदमत को बेहतर समझा। हाँ बात है। और मैंने जो है शादी की, शादी करके तो मेरा एक मतलब जैसे एक फौज का मिशन होता है, तो मेरा एक मिशन था कि मैंने शादी करके, अब मैंने माँ बाप की खिदमत की है, उसी दौरान में मैंने शादी की, और शादी का मैंने एक मिशन रखा कि जी मैंने शादी करके जब बच्चे होंगे उनको मैंने परवरिश करके सेटल करके फिर मैंने इस फील्ड की तरफ आना है फारिग होके। सर ये आपको पता था कि अल्लाह मुझे इतना मौका देगा? देखें ये आपके जो हम प्लानिंग करते हैं ना, अब मैं और आप जुदा होंगे ना, तो मैं आपको जुदाई पे ये बोलूंगी इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर मिलेंगे। तो आपने जो प्लानिंग की हुई थी, मुझे कल की प्लानिंग का नहीं पता, तो ये प्लानिंग आपको पता था कि भाई अल्लाह देगा टाइम? मालिक जानता है। हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये पूरी दुनिया जो है ना, ये उम्मीद पे कायम है। अगर आपको पता हो कल पता नहीं सांस है नहीं है, आप पता नहीं क्या कर गुजरे। सही। अब हमने इतनी बड़ी प्लानिंग की हुई थी कि हम जो है ये सारा अपना सेटअप करके बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको अपना अलग से करके उनको अपना सेटअप दे के फिर हम इस फील्ड की तरफ आएंगे, क्योंकि इस फील्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे कोई होता है पैसा इन्वेस्ट कर देता है, एक्टर होता है एक्टिंग कर रहा होता है, या कोई डायरेक्शन में आ जाता है, तो क्योंकि प्लानिंग आपकी बहुत तवील है, तो आपने कोई ये भी सोचा है कि मैं कैमरे के बैक के भी जैसे डायरेक्टर होकर भी काम करूंगा, या कोई पैसा लगा के 4 लोगों को भी काम दूंगा और खुद भी करूंगा, कोई ऐसा भी सोचा है? देखिए जी, बात ये है कि डायरेक्टर करना और मतलब कि अभी तो मैं एक्टिंग में हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नॉलेज दी है कि मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। बन सकता है क्या, कर सकता हूँ। गुड। अभी मुझे आप डायरेक्शन दे जी, अभी दे। अभी आपका ये जो प्रोग्राम है अभी ये जो मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियसली इसी तरह आगे इंसान बढ़ता है। देखिए डायरेक्शन ये है कि आपको एक काम करना है, आप मतलब आप एक गाना कर रहे हो, गाना पिक्चराइज करना है। हाँ। अब गाना पिक्चराइज जो करना है, आपने गाना देखा है, अब उसकी जो लोकेशन है वो आपने बनानी है, उसको डायरेक्शन बोलते हैं। सही। कि ये गाना खेतों में अच्छा लगेगा, या डिस्को में अच्छा लगेगा, या कौन सी जगह पे ये गाना अच्छा लगेगा या अच्छा फरमाया जाएगा। ये तो स्टोरी बोर्ड बनेगा ना, पहले हाँ स्टोरी बोर्ड बनेगा उसके तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन। सही। ठीक है, आप लोकेशन जो है ना, डायरेक्टर का काम है लोकेशन बताना। सही। कि जी आप मुझे ये लोकेशन चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैंने काम किया है, मैंने भी बड़ा काम किया है, शायद आपकी नॉलेज मेरे से ज्यादा होगी, ये डायरेक्टर का काम नहीं होता। ये जब हम स्टोरी लिखते हैं ना, ठीक है, अब जब राइटर खलील और रहमान कमर भी लिख रहा होगा ना, तो वो पहले लिखेगा कि ये बंगले में शूट होगी या उसमें होगी, ढाबे में होगी, तो ये ज्यादातर जो स्टोरी बोर्ड होता है ना, ये राइटर लिखता है। उसके बाद डायरेक्टर जो होता है ना, फिर उसको अमली जामा पहनाता है, वो उसका कैप्टन। यही मतलब है, अगर राइटर ना लिखे तो डायरेक्टर कैसे बताएगा? कैसे बताएगा? सही बात, यही बात है। राइटर लिखेगा तो डायरेक्टर वो लोकेशन ढूंढेगा। लेकिन आपने बहुत खूबसूरत जो बात की है, आपने शादी की, बच्चों को बड़ा किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्यारे बच्चे हैं आपके, जो नाज़रीन ऐसा नहीं करते मेरे समेत, उनको करना चाहिए। इसने बहुत खूबसूरत काम जो किया है, जिसको मैं सराहूंगी, बाकी तो इसको बात का इतना नहीं पता, लेकिन जो मैं इसको काम को सराहूंगी कि इसने माँ बाप की खिदमत की है। अक्सर लोग आजकल नाज़रीन ये कहते हैं कि बहू जो है, मौलवी भी आपस में लगे हुए हैं, पता नहीं एक मौलवी, अल्लाह जानता है, अल्लाह और रसूल और कुरान एक है, तो हम अगर उस पे चलें तो वो बात ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बहू सास की खिदमत नहीं कर सकती, सास बहू की खिदमत नहीं कर सकती। तो जिसके माँ के घर से बेटी रुखसत हो जाती है, वो किसी की बहू बन जाती है। जब किसी की बेटी उस माँ के पास जाती है तो कैसे नहीं खिदमत कर सकती? जब अपनी माँ, अब मैं माँ हूँ, मैंने अपनी बेटी किसी को दे दी, वो मेरी खिदमत कर रही थी, मैं नाज़रीन से भी मुखातिब हूँ, मेरी खिदमत कर रही थी, और वहां जाती है तो कहते हैं कि बहू जो है वो सिर्फ बच्चे पैदा करे, और जो है उसका मौलवी भी बोलते हैं कि उसका हक भी नहीं है भाई अलग से घर दिया जाए, और एक खानदान वो पैदा करे और उसको अपने हस्बैंड का वो सारा। तो अल्लाह ऐसे कैसे कर सकता है? अल्लाह तो ऐसे बोल भी नहीं सकता, और अल्लाह के नबी तो ऐसे मतलब ऐसी हदीसें हैं ही नहीं, ठीक है। तो ये जो बेटी जाती है वो वहां भी उनकी खिदमत करे, जो आती है
वो इस माँ की खिदमत करे और माँ भी करे। कोई माँ के हाथ पांव तो टूटे हुए हैं नहीं, जैसे ही बहू लाएगी तो उसके हाथ पांव भी होंगे। लेकिन कुछ मौलवियों के चाहिए कि इस तरह की जो बहस है ना, जो आपस में छिड़े हुए हैं, आजकल 4-5 मौलवियों का बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है, बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है उरूज पे। तो कोई तो पता नहीं मजाया हिट हुआ है, तो कोई रोने से हिट हुआ है, तो हर मौलवी का नौज बिल्ला। वो एक फिल्म आई थी पड़ोसी मुल्क के, हर गली मोहल्ले में हर बंदे ने अपना खुदा बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हर मौलवी ने अपना ही खुदा बनाया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको हिदायत दे। और रब ने सही कहा था कि सबसे ज्यादा जहन्नम में यही जाएंगे, क्योंकि इनको जाना भी चाहिए। इनको अच्छी बातें 4 पता है तो बुरी 20 पता है। तो कभी बोलते हैं बाबों पे जाओ, कभी बोलते हैं नहीं जाओ, अल्लाह जानता है। अल्लाह इनको हिदायत दे। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, साथ रहिएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए और हमारी बड़ी खूबसूरत गपशप चल रही थी, आप लोगों से भी गपशप चल रही थी। और अगर कोई मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं दिल की गहराइयों से माजरत चाहूँगी। जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, जो मैं देखती हूँ, तो मैं उस हवाले से बात कर जाती हूँ कि कोई मेरे कहने से एक भी सुधर गया ना, तो मैं कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। मैं ये समझती हूँ। तो बाकी जो है नाराज़गी माफ़। तो कुछ बातें जो मैं देखती हूँ जो दिल दुखा देने वाली होती हैं, मैं उस पे बात करती हूँ, क्योंकि फ़लस्तीन का मसला इतना आगे चला गया है कि हम लोग वर्ल्ड कप में मगन हैं। ठीक है, यूट्यूबर आमना और उसकी कहानी लेके मगन है। तो जो कोई इतना सेंसिटिव इशू चल रहा है और लोगों के बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, तो हमें वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हर बंदे ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, लैपटॉप पकड़ा हुआ है, टीवी पकड़ा हुआ है और वो मैच देख रहा है। और मैं तो कहती हूँ कि जो भी मैच में हुआ बहुत अच्छा ही हुआ। ठीक है, हमारी जान छूटी, हम कम से कम मुसल्ला बिछाएंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। तो जी, अपने फनकारों के साथ आती हूँ, कभी कभी मेरा दिल दुख जाता है तो मैं ये बातें कह जाती हूँ। जी सर। देखिए मैडम, ये जो आपने बात की ना अभी के बहुओं वाली, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। बहू जो होती है असल बेटी वो होती है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि उसने हमें बुढ़ापे में संभालना है। हाँ। हमें खिलाना पिलाना, हमें देखना, उसकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। और जब आप बहू ब्याह के लाते हैं ना, आप बेटी ब्याह के लाते हैं। बिल्कुल। तो अभी 15 तारीख को मेरे बेटे की बारात थी, मैं भी एक बहू लेके आया हूँ माशाल्लाह। और अल्लाह उसको माशाल्लाह 2 बहू हैं मेरी। हाँ। और मैं उनके साथ मैं कहता हूँ बेटा देखें, आपको जो करना है करो, लेकिन एक दायरा होता है ना इज्जत का दायरा। हाँ, बिल्कुल, उससे बाहर जाके नहीं। जबरदस्त। हाँ, लेकिन आपने वो बेटी जो है ना, वो खिदमत के लिए भी नहीं लाई कि उन्होंने खिलाना है या पिलाना है, या आप लोग कोई बच्चे तो नहीं हो कि पैम्पर करना है। ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ, आप अभी मालिक हो। अभी जो मेरी बहू आई है ना, हाँ, उसको मैंने कहा कि बेटा आप आगे पढ़ना चाहते हो, मैं पढ़ाऊंगा। जबरदस्त। आप डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हो, हाँ, मैं करवाऊंगा आपको। हाँ। आप अपनी लाइफ जारी रखें। सही। मैंने अपनी लाइफ में अपने माँ बाप की इतनी खिदमत की है ना, और मैं ये चीज चाहता हूँ कि आप जो है ना, मैं आपको जब तक जिंदा हूँ आपको किसी काबिल बनाऊं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। और ये देखें कि आप बेटी बना के लाए हैं तो ये बात कर रहे हैं। सही। अगर आप बहू बना के लाते जो आजकल चल रहा है तो आप कभी भी ना कहते। तो ये एक मैसेज है लोगों के लिए कि बहुओं को बेटियां बनाए, और अल्लाह मुझे भी हिदायत दे कि मेरा ये टाइम आए और मैं भी ऐसा करूं। मुझे लगता नहीं है मैं करूंगी, बहुत ही लड़ाकी हूँ। सही है, तो दूसरों को मैं मशवरे देता हूँ, करती नहीं हूँ। ठीक है, तो ये पानी क्यों गिराया, तो इधर क्यों। जो बच्ची हम लाते हैं ना, तो उसको टाइम दे, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रही, हम उसके साथ नहीं रहे। तो हम लोग बड़े हो चुके होते हैं, तो कभी कभी हम भी बच्चे बन जाते हैं कि नहीं ये प्याली इधर नहीं रखनी थी, इधर रखनी है उधर। तो हमें सिखाना चाहिए। आप 20 साल के बाद एक बच्ची को अपने घर पे लेके आते हैं, उस घर के रेगुलेशन अलग होते हैं, इस घर के रेगुलेशन अलग होते हैं। मिनिमम
मेरी नॉलेज के मुताबिक हाँ। 1 साल उसको देना चाहिए सही। कि वो इस घर के सिस्टम को समझे। मेरे शौहर को क्या पसंद है, मेरी बिल्कुल। सास को क्या पसंद है, इस घर में किस तरह जी, हाँ। किस तरीके से चल रहा है और ये किस तरीके से मुझे आगे चलाना है। ठीक हो गया सर, मैंने प्रोग्राम को आगे चलाना है और शाकिर के पास चलते हैं, फिर एंड में बशारत भाई के पास चलेंगे, क्योंकि प्रोग्राम जो हमारा खत्म होगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो हम सास बहू के झगड़ों में लग गए। और शाकिर आप बताएं कि आप आए कैसे इस फील्ड में? मैं कैसे आया? मैं ये पूरी स्टोरी आपने एक ही दफा बयान कर देनी है। अच्छा। हाँ, मेरी एक्चुअली आपको मौका कम दिया है ना। या ऑफ कोर्स बिल्कुल, मैं सही था चले नहीं, आप बोलना है, हमने सुनना है। अब मुझे ज्यादा बोलने की। हाँ। इस तरह था कि मेरी रेमो सेंटर पे शॉप थी, वीडियो से रिलेटेड था उससे। तो रऊफ लाला के जो हमारे बड़े कॉमेडियन एक्टर हैं, उनके बड़े भाई होते थे समझ जान। अच्छा। सो उनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ थी, मेरे साथी होते थे। तो सबसे मेरे उस्ताद वही हैं, मुझे लाने वाले उस फील्ड में हैं, मगर एक जो चौधरी साहब थे, चौधरी लियाकत साहब, जो लाहौर से आए हुए थे। इतना तेज भी नहीं बोलना, आराम आराम। तो चौधरी लियाकत साहब लाहौर से तशरीफ आए हुए थे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये लड़का मुंडा मुझे चाहिए, अच्छा। वीडियो सॉन्ग्स में उसमें करैक्टर करवाना इनसे। अच्छा, गुड। सो वो उनके दोस्त थे, उनके समझ जान साहब के। हाँ। उन्होंने मीडिया अप्रोच की, उन्होंने कहा यार शाकिर एक अपॉर्चुनिटी है, आप वीडियो में काम करोगे? तो मेरे ख्याल में शायद कि पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा हो जिससे कोई कहे कि यार आपने टेलीविजन पे आना है या वीडियो में करना है, कोई ऐसा तो नहीं हर कि आपके सामने मिसाल है। सो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आई एम एग्री। सो वो पहला हमारा वीडियो सॉन्ग शूट हुआ। हाँ। सिंधी सॉन्ग था और वो पाकिस्तान सिंध का फोक सॉन्ग था, मोर थो टिले राना। तो ओहो, उसकी video- क्या बात। मशहूर था भाई। हाँ, हाँ, तो बड़ा मशहूर हुआ वो वो। फिर एक प्राइवेट चैनल पे टॉप 10 पे 3 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा। फिर वहां से मुझे काफी पजीराई मिली अच्छा, और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू कोई 30-40 वीडियोस में मैंने काम किया। जबरदस्त So, जबरदस्त। हमरे चन्ना, समीना कमल, बट वो सारे अच्छा, ये आप major- ये भी बता सकते हैं, अभी आप यूट्यूबर भी हैं, व्लॉग वगैरह बनाते हैं, तो बिल्कुल। किस नाम से अपना चैनल? मेरा चैनल है रिएक्शन एक्सप्रेस के नाम से। अच्छा। तो मैंने 2017 पे वो रन किया था। अच्छा। देन उसके बाद बहुत पजीराई मिली, स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क में। तो मुझे इस तरह वो लेते हैं कि जैसे अच्छा, नहीं, क्या आपकी थीम क्या होती है आपके व्लॉग? हम डिफरेंट वीडियोस पे ना हाँ। हम उस पर रिएक्शन देते हैं वीडियोस के ऊपर। अच्छा, हाँ, गुड। फिर वो कोई वीडियोस देखते हैं, उसके ऊपर देख के फिर अपने कमेंट्स जो होते हैं ना, अच्छा। जो अपनी फीलिंग्स होती है, जो चीजें होती हैं, हम जो देख के पसंद करते हैं या पसंद नहीं आती, तो उसमें जो पहले मैं वाहिद यूट्यूबर था स्पेशली जिसने हमारे सारे व्यूअर्स हैं वो इंडिया से। अच्छा, 99% इंडिया से। अच्छा, तो उसमें ये होता था कितना अर्सा हो गया आपको व्लॉग बना? 2017 से मैंने शुरू किया था मैंने। अच्छा। तो अब तकरीबन 3 साल, वो 2 साल, 3 अच्छा, साल, good, 5 साल 6 साल हो गए। जबरदस्त। तो 1-2 साल में ही मुझे हमें सिल्वर मेडल भी मिल चुका है हमारे को। सो अच्छा। काफी बेहतरीन। तो मैं बता रहा था कि मैं वाइट यूट्यूबर था जिसने पाकिस्तान का इमेज अच्छा बनाया वहाँ पे ना। गुड। वरना वो लोग कहते थे कि यार पाकिस्तानी तो समझते थे कि बहुत अब वो तालिबान टाइप के लोग होंगे, ये सर हमसे तो गलती हो गई, तो ये हमें तो वहाँ हमारे यूट्यूब पे तो डालेगा ही नहीं हमारी वीडियोस वगैरह, क्योंकि इससे कम डालेंगे। हमें ये समझते थे अच्छा, कि हम इस टाइप के लोग हैं। अच्छा। मगर जब उन लोगों ने जब हमारा वे ऑफ टॉक देखा, हमारा बोलने का तरीका देखा, हमने दोस्ती की बात की, पाकिस्तान का अच्छा इमेज वो किया, सॉफ्ट इमेज हमने वो दिखाया, तो वहां से लोग कहते थे कि यार शारिक भाई हम आपको देखते हैं तो हमें यकीन नहीं होता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं। तो वहां की 2 स्टेट ने हमारे पर आर्टिकल भी लिखा है। तो यार, पाकिस्तान में तो बोलो ऐसे ऐसे लोग हैं, आप लोग पैदा भी नहीं कर सकते। वो हमने बताया। अच्छा, मुझे भी नहीं मालूम था कि आई थिंक उनकी मेंटलिटी ऐसी है कि वो हमें ये देखते हैं कि यार हम कोई तालिबानाइजेशन के लोग हैं। सही सही। तो हमने अपना अच्छा इमेज हमने उसको रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। हमने अपनी पाकिस्तानी वीडियोस भी वहाँ पे उस पे दिखाई इनको। बस ये इंडिया में ये प्रोग्राम भी भेजना है, और मैं अच्छी खासी उनकी बुराई करती हूँ। वो फनकार नहीं है, वो बने हुए फनकार हैं, फैसिलिटी सारी चीजें उनके पास हैं, तो वो इस वजह से आगे निकल गए हैं। कॉपी आज भी वो पाकिस्तान को करते हैं। आपको उस पर एक चीज थोड़ी सी मैं आपसे डिसएग्री करूंगा कि हम उनमें और हमारे में प्रोफेशनलिज्म बहुत कम है। वहां पे आर्ट की कदर की जाती है, जो कि हमारे यहाँ पे इतना नहीं है, ना सीनियर की, ना जूनियर की, ना उस काम की। अच्छा, वहाँ पे उनके पास थोड़ा सा फ्री हैंड ज्यादा है वहाँ पे काम करने। मार्केट बहुत बड़ी है वहाँ पर, उसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा है वहाँ पे उसके अंदर, और अपॉर्चुनिटी बहुत है, और बल्कि मीडिया बहुत बड़ा है वहाँ पर, बड़ा बहुत। तो आप देखो कि वो सूबे भी कितने हैं, हाँ, पब्लिक कितनी है, 25 करोड़ कहाँ,
मेरे ख्याल में 25 से 30 करोड़ वहाँ मुस्लिम है, 25 करोड़, और वहाँ पे तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी, 30 करोड़ की आबादी वहाँ पर, हाँ। नहीं तकरीबन 1.5 अरब की आबादी होगी वहाँ हाँ। पे। तो फिर आप देखें कहाँ नहीं, हम उस हिसाब से पाकिस्तान हमारा बहुत क्या कहते हैं, बहुत प्रोफेशनल है हमारे क्या अंदर। चीज नहीं है क्या पाकिस्तान चीज़ नहीं में, है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े खूबसूरत मौसम है, बहुत अच्छा जो भी हो रहा है, बहुत सबसे बड़ी बात- और ये कलमे के नाम पे लिया गया है, जी, 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 इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं दूसरी सकता। बात ये कि हम बड़े लिमिटेड बजट के अंदर हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा सबसे काम। बड़ी बात ये है। और लोग हमें कॉपी कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, ये ये हमारी इससे- स्थिति है। हमारा उमर शरीफ, परवेज सदीकी, शकील सदीकी, कौन कौन सा जैसा आर्टिस्ट है। आज तक इंडिया में कोई उन्होंने कॉमेडियन पैदा नहीं किया जो हमारे उमर शरीफ जैसे लोग हैं, या दूसरे हमारे सारे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एक चीज और भी नसीब हमारे की यहाँ हो पे गया। कि हमारा ड्रामा अलग होता है, हमारी फिल्म अलग है, हमारा हाँ। स्टेज अलग है, हमारा थिएटर अलग है, बिल्कुल। जबकि वहां पर सारी चीजों में सिमिलरिटी मिलती है, एक जैसी चीजें होती है सारी, एक जैसी चीजें होती हैं। हमारे तो अलग चीजें सारी, रेडियो अलग है कुछ हमारा। तो अपने वो फैशन से और उससे आगे जा रहे होते हैं जो लोग सही से। आजकल वो लाइक करते हैं, तो हम एक मजहब के दायरे में रह के हाँ, काम बिल्कुल, करते हाँ। हैं, जो चीजें हमें इजाजत देती हैं हम वहां तक चलते हैं, कभी कभी हम उससे भी बाहर निकल जाते जी, हाँ, हैं सब जो हमें नहीं हाँ, निकलना हाँ। चाहिए, तो वो फिर आजाद लोग हैं, ठीक है, उन्होंने अपने भगवान जो भी है उनका जी, कोई जी, जी। उसको जवाब देना है, हमने ऊपर जाके जवाब देना है, सही, सही, तो हमारा जवाब लेने वाला कौन है ये भी तो कौन है, देखना ये है देखना ना, बिल्कुल। ठीक है। अच्छी चीज़ ये है कि उनके जो है ना मज़हब के अंदर ये नाच गाना जो है ना, उनको स्कूल के अंदर भी इसकी तरबियत दी जाती है। सही, जब उनकी बच्चों की क्लासें होती हैं, अब देखें हम मुख्तलिफ प्रोग्राम देखते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल, उसमें 4 साल के बच्चे, 5 साल के हाँ। बच्चे, 6 साल के बच्चे, जो बड़े बड़े जो हीरो जो बड़े बड़े काम कर चुके हैं, बिल्कुल। तो उन्हीं के ऊपर वो परफॉर्म कर रहे होते पहले हैं। अब तो हमारे पे थोड़ी सी चीजें खुल रही हैं, मतलब पहले हमारे देखे ना, हमारे यहाँ पे तो अच्छा नहीं समझा जाता था। हाँ, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग आ गए हैं तो कोई ऐसा इसमें, हमारे यहाँ पे हाँ, लेकिन एक चीज़ मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, तो अब रास्ते खुले लेकिन हमारे कभी कभी हम गलत भी उसको यूज कर रहे हैं कि किस टाइम क्या टाइम हो रहा है, अब एक नमाज का टाइम हो रहा जी, है जी। या एक कोई मुल्क में आफत आई हुई है, तो थोड़ा सा उस हवाले से चल पड़े करें, ये नहीं है कि एक ही चीज के पीछे लग जाओ। वो दुआ ज़ारा बच्ची का कोई केस हुआ जी, था, जी, हाँ, हाँ। तो सारा मीडिया उसमें लग गया। ये तो सिर्फ एक रेटिंग की और एक बस अल्लाह माफ करे, बस मिल जाता है, हाँ अल्लाह माफ करे। कर रहे तो बस ये है कि बड़ा खूबसूरत बातें हुई हैं आप तीनों से, माशाल्लाह। राशिद अब चुप बैठा है, बातें हुई हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत लगा। राशिद ने कमी पूरी की, हमारी जो सिंगर आ रही थी उसकी। और शाकिर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह आप काम करते रहें। आपका सर राय साहब बहुत शुक्रिया, और बड़ी खूबसूरत आपसे गपशप हुई है, और आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और जाते जाते आपसे सॉन्ग सुनेंगे, टाइम तो हो रहा है, लेकिन यह है कि जाते हुए सॉन्ग सुनेंगे। और अपने नाज़रीन से मैं इजाज़त चाहूँगी कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में नए सितारों के साथ आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। तब तक अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी क्या बात है। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, मगर वही है
है।